हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का कैप्टन डिफेंस अकेडमी लखनऊ में स्वागत। मैं एस राठौर सर आज आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो आगामी एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार आज का टॉपिक है राष्ट्रीय पुरस्कार। कहते हैं ना, जो सोए हुए हैं वो भी जाग जाओ, क्योंकि हमारा 17 अप्रैल परीक्षा आर्मी वालों की निकट आ गई है। तो सभी के लिए जो भी एग्जाम होते हैं महत्वपूर्ण, उन सब में राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में अवश्य पूछा जाता है। और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके समक्ष लेके आया हूं। कहते ना, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सवालों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सवालों पर वार करो, और लैलाओं का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। है ना, आपका दरिया तैर के पार करने का आ गया। मिशन बना लो कि हमें सिलेक्शन लेना पक्का है। एक क्वेश्चन इससे पक्का है राष्ट्रीय पुरस्कार से। चलिए दोस्तों, बात करेंगे भारत में जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उसमें सबसे पहले सबसे बड़े पुरस्कार को देखेंगे, जिसका नाम होगा भारत रत्न। देखा जाए कि भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। और भारत रत्न जो है इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को की गई, अर्थात 1954 में इसकी स्थापना की गई। और इसे जो आपकी है केंद्र सरकार देती है, राष्ट्रपति केंद्र सरकार इसकी घोषणा करते हैं, राष्ट्रपति महोदय इसको देते हैं। किसको? भारत रत्न को। बात करें किस किस क्षेत्र में दिया जाता है भारत रत्न, तो भारत रत्न 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, समाज सेवा, शिक्षा। ये आपके पूरे 6, मतलब समाज सेवा को भी मिला लो, जिसमें राजनीति भी शामिल होती है, तब 6 क्षेत्रों में हो गया। कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, समाज सेवा और शिक्षा। इनसे संबंधित जो भी लोग इनमें उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको क्या भारत रत्न दिया जाता है। बात करेंगे भारत रत्न की, तो भारत रत्न में दिया क्या जाता है, तो एक कांसे का निर्मित जो होता है वो आपको पुरस्कार मिलता है, जो पीपल के पत्ते के आकार का होता है। किसके आकार का? पीपल के पत्ते के आकार का कांसे से निर्मित एक पात्र होता है और इसको दिया जाता है। इस पर ऊपर जो है सूर्य का एक निशान बना रहता है, सूर्य की आकृति बनी होती है और नीचे लिखा होता है भारत रत्न। इसी पीपल के पत्ते के आकार पे लिखा रहता है भारत रत्न, और इसके पीछे साइड लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है सत्यमेव जयते, इसके पीछे साइड में, बैक साइड में लिखा होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये देखा गया, इस प्रकार का एक आपको मिलता है सम्मान। बात करेंगे इसमें कितनी राशि या पुरस्कृत राशि दी जाती है, तो इसमें 0 या 0, शून्य क्या मिलती है, पुरस्कृत राशि दी जाती है, या 0। इसमें एक भी रुपया फिक्स नहीं होता, बस सम्मान ही काफी है ना, सम्मान ही काफी है। एक सम्मान मिलता है और जिसमें बताया जाता है कि जिसको ये भारत रत्न मिलता है उसे, यानी कि वीवीआईपी की श्रेणी में रखा जाता है, उस व्यक्ति को, उसको सम्मानीय माना जाता है। बात करेंगे सबसे पहले, तो प्रथम बार भारत रत्न की जो घोषणा हुई थी कब मिला, दिए गए थे 2 जनवरी 1954 को पहली बार मिला था। सबसे पहले मिला क्या किनको था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। इनको ही क्या मिला था, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। इसके बाद फिर मिला था श्री राजगोपालाचार्य। ठीक है, किसको मिला था, श्री राजगोपालाचार्य, और साथ में ही सीवी रमन। ठीक है, ये आपके हैं चंद्रशेखर रमन जो थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको भी मिला था। तो ये अर्थात संयुक्त रूप से 3 लोगों को पहली बार क्या मिला था, भारत रत्न दिया गया था प्रथम बार। और भारत रत्न अगर पूछा जाए अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है, तो इसमें आपका आंसर होगा 3। अधिकतम 3 लोगों को क्या मिलेगा, भारत रत्न एक साथ दिया जा सकता है, ये आपको याद रखना। बात करेंगे अभी तक की जो रहा है सफर के, जो अभी तक का जो भारत रत्न पुरस्कार है कुल कितने लोगों को दिए जा चुके हैं, तो अभी तक आज की डेट तक जो है अभी तक 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जिसमें से अभी पिछली जो सालें निकली हैं कोरोना के पहले 2019 में
2019 में जो मिला था संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया था। नंबर 1 थे प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका। प्रणब मुखर्जी, ठीक है, ये आपको पता ही है कि पहले ये राष्ट्रपति रहे थे, इनको भी मिला है। नानाजी देशमुख ये आपके आरएसएस में भी रहे हैं। और आपके भूपेंद्र हजारिका असमिया के बहुत बड़े यानी कि कहते कला क्षेत्र के थे, इनको भी दिया गया भूपेंद्र हजारिका जी को। बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कभी कभी आता है कि निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया या किस किस को किया गया, तो उनके बारे में जो चर्चित चेहरे हैं उनके बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे 1991 में। 1991 में सब बात करेंगे, चर्चित चेहरा आता है, सॉरी 1955 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो चर्चित बता रहे हैं, वैसे तो पहला मिल गया था 54 में 3 लोगों को, फिर कई को मिला, लेकिन हम किसको पढ़ रहे हैं जो पूछे गए क्वेश्चनों में है, उन्हीं के चेहरों को देखना है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो इन्हें 1955 ईस्वी में, जब उस समय यह खुद प्रधानमंत्री थे, तभी इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्या मिला था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे कि 1957 में जो है पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, इनको क्या मिला था, भारत रत्न दिया गया था। आपको पता है पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो थे ये यहाँ उत्तर प्रदेश से थे। और बात करेंगे नेक्स्ट 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन जी को भी दिया गया था, ये भी उत्तर प्रदेश से ही थे। और यानी कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत तो क्या थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ से इन्हें 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया गया था भारत रत्न। 1963 में जो थे जाकिर हुसैन को दिया गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन को क्या मिला था, 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था क्या, भारत रत्न। लेकिन यह एक ऐसे व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत दिया गया, वेरी इंपोर्टेंट, क्या है, मरणोपरांत। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद समझौते के समय। ठीक है, ताशकंद समझौता। ठीक है, ताशकंद समझौता जो है चल रहा था किसके मध्य, ये पाकिस्तान और भारत के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। ठीक है, ताशकंद में हुआ था और उसी दौरान इनकी वहां पर मृत्यु हुई थी। तो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु जो होती है ताशकंद में होती है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी और भारत पाकिस्तान के साथ वार्तालाप चल रही थी, रात्रि के समय होटल में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इन्हें मरणोपरांत क्या मिलता है, भारत रत्न से सम्मानित किया जाता। पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। बात करेंगे 1971 ईस्वी की। 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी को क्या मिला था, भारत रत्न। और आपको पता है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी कौन, इंदिरा गांधी। ठीक है, महिला प्रधानमंत्री थी, आपको पता है 1971 में इन्हें क्या मिला था, भारत रत्न दिया गया था। और इंदिरा जी के समय ही आपने कहा है कि इनके निर्णय ही बहुत कठोर हुआ करते थे और इन्होंने कहा था मेरे लहू का एक एक कतरा भारत के काम आएगा। और इन्होंने ही क्या किए थे, एक पहली बार भारत में परमाणु परीक्षण करवाए थे, पूरी दुनिया से के सामने रोक लगने के बाद भी इन्होंने परीक्षण करा दिए थे, जिसका नाम रखा था लाफिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंदिरा जी के बड़े ही इनके जो निर्णय हुआ करते थे बहुत ही ठोस थे, इसलिए इनको आयरन लेडी भी कहते थे। ठीक है, या गूंगी गुड़िया कहते थे इनके उपनाम। ठीक, बात करेंगे 1980 ईस्वी की। 1980 में मदर टेरेसा, जो पहले तो विदेशी थी, बाद में भारत की नागरिकता धारण कर लेती हैं, और इन्हें ही क्या मिलता है, मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। बात करें 71 के बाद एक टाइम आता है 1977। 1977 ईस्वी। 1977 ईस्वी में भारत में सरकार रहती है जनसत्ता दल की। किसकी, जनसत्ता दल।
जनसत्ता पार्टी या जनसत्ता दल की सरकार 1977 में आती और ये सरकार आकर के भारत रत्न को बंद करा देती है। क्या करती है? भारत रत्न को बंद करा देती है। भारत रत्न को बंद होने के बाद फिर से कांग्रेस सरकार आती है और 1980 ईस्वी में कांग्रेस सरकार फिर से क्या करती है? भारत रत्न को फिर से प्रारंभ करती है। ठीक है, तो पूछा जाए अगर आपसे क्वेश्चन कि निम्न में से किस सन में भारत रत्न को बंद कर दिया गया था, तो 1977 में। पुनः कब प्रारंभ किया गया? 1980 ईस्वी में। और इसके बाद पहली बार पुनः प्रारंभ हुआ तो पहली बार किसको दिया गया? मदर टेरेसा को दिया गया, पुनः दोबारा जब प्रारंभ हुआ उस समय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि 1983 ईस्वी में किसको मिला था? तो आचार्य विनोबा भावे जी को क्या दिया गया था? भारत रत्न 1983 ईस्वी में मिला था। और आप सब लोग इनसे परिचित होंगे कि आचार्य विनोबा भावे जो थे इन्होंने चलाया था भूदान आंदोलन। कौन सा? भूदान आंदोलन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? भूदान आंदोलन चलाया था। और इस आंदोलन में जो बड़े बड़े काश्तकार थे उनसे एक प्रेरणा दी थी उन्हें कि वो अपने कुछ जमीनों को, जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है, उनको दान करें। और सबसे पहले भूदान आंदोलन कहां से प्रारंभ किया गया? तो एक गांव पड़ता है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली, और पोचमपल्ली गांव कहां पर है? ये है आंध्र प्रदेश में था। अभी वर्तमान में ये आ गया किसमें? वर्तमान में ये तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, पहले ये किसमें था? आंध्र प्रदेश में। डिवाइडेशन हो गया तो तेलंगाना में पोचमपल्ली नाम का गांव है, वहां से आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना भूदान आंदोलन किन्होंने चलाया? विनोबा भावे जी ने चलाया। इन्हें भारत रत्न दिया गया 1983। ठीक है, 83 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करेंगे 1987 ईस्वी की, 1987। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1987 ईस्वी। 1987 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान, किसको दिया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था। और यह पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। वेरी इंपोर्टेंट, इसको स्टार लगाइए सभी लोग। क्या है कि पहले विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया वह थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इनको पहले विदेशी व्यक्ति थे जिनको क्या मिला? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे भारत रत्न पुरस्कार की। खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया जाता है। अगला आता है 1990 ईस्वी। 1990 ईस्वी को 1990 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मरणोपरांत क्या मिला था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला जो थे ये क्या थे? विदेशी व्यक्ति ये भी थे, और दूसरे विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया। कौन से थे? दूसरे विदेशी व्यक्ति। पूछा जाए नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे या अफ्रीका के? कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी थे, और इनको ही अफ्रीका का गांधी कहते हैं। अफ्रीका का गांधी किसको बोला जाता है? नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है 1991 ईस्वी। और 1991 ईस्वी में राजीव गांधी जी को क्या मिला था? और भारत रत्न दिया गया। इनके साथ साथ में मोरारजी देसाई जी को मिला था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत दिया गया था। इन तीनों लोगों को साथ में मिला था, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीनों को 1991 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट 1992 ईस्वी में आते हैं, तो इसमें क्या? मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसको? मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। और इनके साथ में JRD टाटा, जमशेद दास जी टाटा थे, इनको भी क्या मिला था? भारत रत्न। और आपको पता है आयरन जो की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा इंडस्ट्रीज, उसके संस्थापक थे जमशेद टाटा जी। इनके नाम पर क्या बसा हुआ है? इनकी जमशेदपुर, जो आपकी स्टील नगरी कहलाती है, कहाँ पर है? ये आपकी झारखंड राज्य में पड़ती है, तो इनके नाम पर बसाई गई है। नेक्स्ट बात करेंगे 1997 ईस्वी की। 1997 में APJ अब्दुल कलाम, APJ
अब्दुल कलाम थे, जो उनके लिए क्या बनाया गया था, अब्दुल कलाम आजाद जो थे, एपीजे अब्दुल कलाम, इनको क्या मिला था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1997 ईस्वी में। और ये भारत के वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के राष्ट्रपति थे कौन, एपीजे अब्दुल कलाम। इनको बोलते हैं मिसाइल मैन। क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, रामेश्वरम में रहे वहीं पर। और इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया कि भारत में जो आपकी पृथ्वी सीरीज है, अग्नि सीरीज है, उन सब मिसाइलों के निर्माणकर्ता यही थे। और इन्होंने ही मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तकें पूछी जाती है एपीजे अब्दुल कलाम की, तो फेमस हैं, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, अग्नि की उड़ान, विजन 2020, स्ट्रगल फॉर माय लाइफ, ठीक है, ये सारी बुकें किसकी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की है। और इन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात करेंगे, अगला आता है 1998 ईस्वी में। इस समय आपको मिला था जयप्रकाश नारायण को मिला था, ठीक है, ये समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण। इन्हें 1998 में दिया गया था भारत रत्न। और नेक्स्ट 1999 में अमर्त्य सेन को दिया गया था। किनको, अमर्त्य सेन को। ये आपको पता है अमर्त्य सेन क्या थे, एक इकोनॉमिस्ट थे या अर्थशास्त्री थे। इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था, किसको, अमर्त्य सेन को। और इनको 1999 के पहले 1998 में क्या मिल चुका था, इन्हें मिल चुका था नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था। भारत की तरफ से गए थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो 99 में इन्हें भारत रत्न भी दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 2001 ईस्वी की। तो 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर जी को क्या मिला था, 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्या मिला, भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर, ठीक है। इन्हें ही क्या बोलते थे, स्वर कोकिला। लता मंगेशकर जी को क्या बोलते थे, स्वर कोकिला, स्वर कोकिला, ठीक है। स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर जी को जानते हैं। और अगर कहें भारत कोकिला तो सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। नेक्स्ट बात करेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इनको भी क्या मिला था, भारत रत्न दिया गया 2001 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और ये करते क्या हैं, तो संगीत में शहनाई बजाते हैं, है ना, तो शहनाई बजाने वाले हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इनको ही दिया गया था भारत रत्न 2001। नेक्स्ट आते हैं 2014 की बात है। 2014 में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर या गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को क्या मिला था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2014 में। फिर नेक्स्ट आते 2015 में। 2015 में दो लोगों को एक साथ दिया गया था। एक थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी थे इन्हें। और साथ में मदन मोहन मालवीय, इनको मरणोपरांत दिया गया था, मदन मोहन मालवीय को। अटल बिहारी वाजपेयी आपको पता है बीजेपी की नींव, मतलब जो थे नींव रखने वाले व्यक्ति थे, काफी संघर्ष रहा है इनका भी, ठीक है। और इसके बाद मदन मोहन मालवीय, इन्होंने बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने में पूर्णतः योगदान दिया। मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत क्या मिला, 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये 15 हुआ। और बाकी हमने रिसेंटली अभी जो हाल में मिले थे 19 वाले भी बता दिए थे। 19 में 3 लोगों को मिला था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका। इतने सभी लोगों को क्या मिला, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये आपके अक्सर पूछे गए हैं ये भारत रत्न के बारे में, तो संपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अब नेक्स्ट आते हैं भारत रत्न के बाद जो है इसी क्षेत्र में समाज सेवा, ठीक है, शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, इन सब में दूसरे नंबर का सबसे प्रमुख जो है आपका पुरस्कार है, दूसरे नंबर का, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार की बात करते हैं, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार जो है, जैसे कि अभी आपको बताया गया है कि भारत रत्न जो होगा भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा क्या है, सम्मानीय पुरस्कार है। इसके बाद बात करते हैं भारत रत्न के बाद फिर बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की। किसकी, पद्म पुरस्कारों की। तो पद्म पुरस्कार जो है दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार हैं। पद्म पुरस्कार क्या है, दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार हैं। दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार, जैसे कि सेकंड नंबर पे सबसे बड़े कौन से हैं, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार,
बात की जाए पद्म पुरस्कारों की, तो पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। नंबर 2 होता है पद्म भूषण। और नंबर 3 होता है पद्मश्री। पद्मश्री, ये 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं और ये वर्गीयता श्रेणी में दूसरे नंबर के होते हैं। बात करें सबसे पहले भारत रत्न को रखा गया, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण को। किसको? दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण सेकंड नंबर पे रखा जाता है, और थर्ड नंबर पे आता है आपका पद्म भूषण, और फोर्थ नंबर पे आता है वर्गीयता श्रेणी में पद्मश्री। तो पद्म विभूषण की बात करें, ये होता है ये सोने का बना होता है। किसका? स्वर्ण का बना होता है। ठीक, ये किसका बना होता है? ये रजत या चांदी का है, रजत या चांदी। और ये बना होता है कांसे का। किसका बना होता है? कांसे का। एक कांसे का बना होता है। पद्म भूषण पुरस्कार जो है आपको ये वर्गीयता श्रेणी में सेकंड नंबर का दिया जाता है। ठीक, और आपको पता है थर्ड श्रेणी में थर्ड नंबर का ये हो गया पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इनकी वर्गीयता श्रेणी घटते हुए क्रम में इस प्रकार होती है। बात की जाए पद्म विभूषण पुरस्कार की, तो पद्म विभूषण पुरस्कार जो है आपको ये तीनों जो है शिक्षा, समाज सेवा, लोक कला, इसी सभी क्षेत्रों में संस्कृति को बढ़ावा देना, इन सब में मिलते हैं। और अभी 2023 थी, तो 2023 में जो है टोटल जो है 109 लोगों को क्या मिला है? ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 109 लोगों को क्या किया गया है? इससे सम्मानित किया गया है, जिसमें आपको पता हो 106 लोगों को। ठीक है, 2023 में 106 लोगों को मिला, जिसमें से 6 जो आपका रहे हैं, 6 लोग हैं जिन्हें मिला है पद्म। ठीक है, पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया, और पद्म भूषण जो है आपके 9 लोगों को दिया गया, और पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया। इस प्रकार इनको बांट कर दिए गए पद्म पुरस्कार। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार जो है, भारत रत्न पुरस्कार के बारे में समस्त चीजें जानकारी की। फिर हमने इसकी वर्गीयता क्रम में दूसरे नंबर का पद्म विभूषण होता है, फिर पद्मश्री, पद्म भूषण होता है, फिर पद्मश्री होता है, इनका वर्गीयता क्रम देखा। तो ये लोक साहित्य, कला, समाज सेवा, संस्कृति, इन सब में पुरस्कार जो दी जाती है राष्ट्रीय पुरस्कार, उसकी बात करें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो आपके लिए वीरता पुरस्कारों की बात करेंगे। ठीक है, और खेल पुरस्कारों की बात करेंगे। बहरहाल इतना आपका हो गया है, नेक्स्ट दिन मिलते हैं। आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि परीक्षा जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ हमेशा रहेंगे जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाए। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद साथियों।